आज निर्मला सीतारमन ने अपना 9वां बजट पेश किया और 3 कर्तव्य पथ गिराए। पहला कहा प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविधता लाएंगे। दूसरा कहा कि जो है आ, आम लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे, उसमें खुशहाली लाएंगे। और तीसरा कहा उसने कि इस बजट के कर्तव्य पथ में तीसरा कर्तव्य गिनाया गया कि सबका साथ और सबका विकास। इन तीनों ही मोर्चों पर जल्दी जल्दी कुछ हम लोग जान लेते हैं। क्या प्रतिस्पर्धा लाना है, ऐसा कोई माहौल सरकार बना रही है? इस बजट में कुछ दिखता है क्या? अडानी के का अधिकार की तरफ, अडानी जैसे समूहों का भारत पे का अधिकार नहीं बढ़ रहा है, तो फिर प्रतिस्पर्धा के लिए क्या इसमें कोई रोक लगाई गई? इस बजट में कोई परिवर्तन किया गया है क्या? एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धा बढ़े भारत के अंदर, इस दिशा में कोई प्रतिवाद है क्या? बजट कुछ दिशा में कुछ बोलता है? या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिकी जो एकाधिकार है, क्या उसको सरकार जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत संकट में डाल रहा है, क्या वहां कोई प्रतिस्पर्धा पैदा करने की कोशिश है? क्या ये सही नहीं है कि आपने ईरान से अपनी आर्थिक रिश्ते कमजोर कर लिए हैं? क्या ये सही नहीं है अमेरिकी दबाव में आपने रसिया से आर्थिक रिश्ते कमजोर कर रहे हैं? तो भारत से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपकी जो अर्थव्यवस्था की दिशा है वह प्रतिस्पर्धात्मक तो नहीं है, उसमें विविधता तो नहीं है, उसमें तो एकाधिकार को और ताकतवर बनाने की दिशा है। ये बजट भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। दूसरा आप कह रहे हैं कि सब आम जीवन को बदलेंगे। आम जीवन को कैसे बदलेंगे? आपने भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, जो रीढ़ है भारत की, वो है एमएसएमई, वो है छोटी पूंजी, वो है लघु पूंजी, वो 80% है भारत का, वो है खेती किसानी। इस बजट में क्या आपने उसको ताकतवर बनाने का कोई प्लान है क्या? क्या नोटबंदी के बाद, क्या जीएसटी के बाद, क्या कोरोना के बाद क्या आपने इन हिस्सों को बर्बाद नहीं कर दिया, उसको संकट में नहीं डाल दिया? क्या आपकी अर्थव्यवस्था जबरी बड़ी पूंजी को इन छोटी पूंजी के ऊपर थोप नहीं रही है? क्या खेती और किसानी के लिए कोई गुणात्मक चेंज की कोई योजना है आपके पास? बिल्कुल नहीं। तो अगर 80% की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो और डैमेज होगा, तो आम जीवन में खुशहाली कैसे आ सकती है? संभव ही नहीं। तीसरा आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आपकी राजनीति आप देखिए कि बहुसंख्यकवादी राजनीति है, उसको ताकतवर बनाती है। संवैधानिक जो दिशा है, बहु धार्मिक, बहु क्षेत्रीय, जो विविधता वाली अर्थव्यवस्था है और राजनीति है, दोनों को आपकी राजनीति आप इग्नोर करते हैं। इस बजट में सबका साथ सबका विकास की कैसे हम समझें? क्या इसमें लेबर कानून को सिमटा करके क्या ये बड़ी पूंजी का विकास नहीं किया गया है? लेबर कानून को कमजोर करके, क्या जी राम जी योजना को कमजोर करके मजदूरों को नष्ट नहीं किया गया, उनको संकट में नहीं डाला गया? क्या वो जो बहुत बड़ी छोटी पूंजी का जो हिस्सा है, जो श्रम करने वाली जातियां, ओबीसी जातियां हैं, उनके सवाल पे, उनको लेकर के कोई आपने योजना बनाई? उन छोटे श्रम पे जो उनकी योजना, जो उनकी कार्य पद्धति है, उस पे क्या बड़ी पूंजी को आप थोप नहीं रहे? क्या मुस्लिम समुदायों को ही ले लीजिए, वो ज्यादातर हिस्सा छोटे धंधे में है, वो बुनकरी है, कालीन है, ताला उद्योग है, आपका जो है पीतल उद्योग है। इन सबको क्या आपने नष्ट नहीं कर दिया? तो मैं समझता हूं कि आप अपने ही बताए कर्तव्य पथ पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। प्रतिस्पर्धा की जगह एकाधिकार और जो है विविधता की जगह एकाधिकार, अगर उसको देखा जाए, बड़ी पूंजी की जगह अगर आप कह रहे हैं सबका, बड़ी पूंजी की जगह छोटी पूंजी को ध्वस्त करना, खेती को ध्वस्त करना। तीसरा आप देखिए कि आप खास समुदायों को, उनकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ना, जो आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मजदूरों के हाथ को बांध देना, असंगठित मजदूरों के हाथ को बांध देना, संगठित मजदूरों के हाथ को बांध देना, बड़ी पूंजी के सामने उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देना। तो ये बजट बिल्कुल जो है, जो ऊपर ये भाषण दिया गया है, 3 पथ बताए गए हैं, उस कर्तव्य पथ पर बिल्कुल भी चलता हुआ नहीं दिखता है। और ये हमको लगता है कि आने वाले समय में इन प्रश्नों को लगातार उठाते रहना होगा, तभी शायद कोई नई दिशा, कोई सही दिशा में भारत बढ़ेगा।